आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए।
इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें
जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है।
जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा